नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हो कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड जबरदस्त होंगे। ठीक है, हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चन में से 4 ठो प्रश्न किया था। ये हमारा 5वां प्रश्न है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं ये प्रश्न हमारा कह क्या रहा है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र एवं एसआई मात्रक लिखें। प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र एवं एसआई मात्रक लिखें। और देखिए ये प्रश्न हमारा 2016 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है और ये 2026 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रतिरोध क्या है। देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध उत्पन्न करे। किसी पदार्थ का वह गुण जो प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध उत्पन्न करे, मतलब कि जो प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको रोके। ठीक है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। उसे हम लोग प्रतिरोध, फिर से, किसी पदार्थ का वह गुण जो प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध उत्पन्न करे उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए सूत्र, प्रतिरोध का सूत्र बोला है तो हमारा देखिए प्रतिरोध का आर से सूचित करते हैं तो प्रतिरोध बराबर हमारा हो जाएगा V बाई आई, मतलब कि V बटा में आई। प्रतिरोध बराबर हमारा हो जाएगा V बाई आई। ये ऑब्जेक्टिव में भी देता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अब बोला है प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो आप लोगों को टिक करना है ओम। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग अब अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर है। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न हमारा कि विद्युत धारा क्या है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण यानी सूत्र एवं एसआई मात्रक लिखें। ठीक है, देखिए ये 2015 में पूछा गया है, 2019 में भी और 2025 में भी पूछा गया और 27 में भी आने की संभावना है। आइए देखते हैं। देखिए आवेश के सतत प्रभाव को, देखिए आवेश के सतत प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के सतत प्रभाव को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई, देखिए विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है, यानी विद्युत धारा का संकेत आई है। ठीक है, फिर देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है और एम्पियर को हम लोग ए से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है और एम्पियर को हम लोग ए से सूचित करते हैं। ठीक है, और देखिए विद्युत धारा को आ मीटर में मापा जाता है। आपसे एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, वोल्ट मीटर, आ मीटर, ऐसे ऑप्शन देगा 4 को, तो आप लोगों को टिक करना है आ मीटर में। और फिर भी प्रश्न पूछेगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो आप लोग लगाइएगा एम्पियर। ठीक है, फिर प्रश्न पूछेगा विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है, तो विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं। ठीक है, और देखिए विद्युत धारा का यह सूत्र है, विद्युत धारा बराबर विद्युत धारा यानी आई, विद्युत धारा का आई से सूचित किया जाता है तो विद्युत धारा बराबर Q बटा में T, आई बराबर Q बटा में T। ये विद्युत धारा का सूत्र है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न, जो कि 7वां प्रश्न है, क्या कह रहा है। ठीक है, हम लोग 7वां प्रश्न अपने देखते हैं। देखिए 7वां प्रश्न है हमारा कि प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, इलेक्ट्रिक करंट और डीसी, मतलब कि डिश धारा, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट में अंतर स्पष्ट करें। प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग एसी बोलते हैं शॉर्टकट में, इसे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, और डीसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो अंतर स्पष्ट करना में देखिए पहले हम लोग लिखेंगे, इधर लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा में अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, निम्नलिखित लिखेंगे एक लाइन, इसके बाद इधर लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा और इधर लिखेंगे डिस्ट धारा, मतलब कि डीसी और इधर एसी। ठीक है, अब एक बीच से चिन्ह पाएंगे। देखिए जैसे अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर डालेंगे, देखिए फर्स्ट नंबर डालेंगे, अब देखिए कैसे लिखेंगे। यदि समय के साथ
यदि समय के साथ धारा के दिशा में परिवर्तन हो तो प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। देखिए फिर से, यदि समय के साथ धारा के दिशा में परिवर्तन हो तो प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। ठीक है, इसमें देखिए, यदि समय के साथ धारा के दिशा में परिवर्तन ना हो तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। दोनों मंत्र है ना, देखिए इसमें समय के साथ धारा के दिशा में परिवर्तन हो रहा है, इसमें समय के साथ धारा के दिशा में परिवर्तन हो रहा है, किंतु इसमें समय के साथ धारा के दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, पहला हमारा हो गया। दूसरा कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, और देखिए इसमें दिष्ट धारा को आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, मतलब कि इसे उत्पन्न करने में बहुत सारी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो डीसी को उत्पन्न करने में बहुत सारी हमें कठिनाइयां होती हैं। समझ में आ गया? अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि यह घरों में प्रवाहित होती है। प्रत्यावर्ती धारा घरों में प्रवाहित होती है। जैसे कि हमारे घर में जो लाइट आती है वो कौन सी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, और शॉर्टकट में इसको बोलेंगे एसी। ठीक है, और देखिए डीसी दिष्ट धारा, यह बैटरी में संचित होती है, मतलब कि जो बैटरी में स्टोर होती है, जो बैटरी से हमें ऊर्जा मिलती है, मतलब करंट, जो बैटरी से जो हमें करंट मिलता है वो डीसी होता है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा होता है। ठीक है, और देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव में प्रश्न भी पूछता है कि हमारे घरों में कौन सी धारा प्रवाहित होती है, तो आप लोग क्या लगाइएगा? प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न 8 नंबर, जो क्या कह रहा है। ये हमारा प्रश्न देखिए 2016 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया, और 2025 में भी पूछा गया, और 27 में भी आने की संभावनाएं बनती है। आइए हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है कि नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न हमारा कह रहा है कि नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? देखिए लिखेंगे कैसे, देखिए, जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। फिर से, जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं? हल्के नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। फिर से देखिए, जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नाभिकीय संलयन कहते हैं। देखिए, सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। ठीक है, और नोट में एक बात याद रखिएगा, देखिए हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित, जैसे हाइड्रोजन बम जो बनता है वो नाभिकीय संलयन की विधि पर आधारित है, यानी इसी की विधि के द्वारा बनाया जाता है। चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न हमारा है 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न हमारा कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन क्या है? प्रश्न हमारा कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन क्या है? और देखिए ये 2014 में भी पूछा गया है, 2022 में भी और 2023 में भी। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, देखिए नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग का परमाणु बम बनाया जाता है, वे नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ही बनाया जाता है। परमाणु बम हमारा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ही बनाया जाता है। देखिए परमाणु बम हमारा नाभिकीय विखंडन के विधि द्वारा, विखंडन के विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है। 10वां प्रश्न जो क्या कह रहा है, और देखिए ये 10वां प्रश्न 2014 में भी पूछा गया है,
2021 में भी पूछा गया और 2026 में भी पूछा गया है और 27 में भी हो सकता है कि ये आ सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता क्या परिभाषा दे, यानी विद्युत धारा की प्रबलता क्या है। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। ठीक है, तो आइए हम लोग लिखेंगे कैसे। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाले देखिए यहां पर होगा पार करने वाले। देखिए फिर से, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाले विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम है। परिणाम, फिर से, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाले विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।